सुल्तानपुर में रविवार को कोतवाली नगर परिषद में ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। एसडीएम सदर विपिन कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। यहां नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में सबने पूर्व की भांति इस बार भी अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा की तरह यह भी सुनिश्चित हुआ कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी। हर विभाग की ओर से तैयारी को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नगरपालिका की ओर से हर त्यौहार की तरह बकरीद के त्यौहार पर मुस्तैद होकर कार्य करेगी। बिजली, पानी, साफ सफाई, कुर्बानी के अवशेष का निस्तारण विधिवत ढंग से किया जाएगा। ये एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक मैसेज है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जितने भी त्यौहार हैं ये हमारा मुल्क त्योहारों का मुल्क है, हमारा शहर त्योहारों का शहर है। और जितने भी त्यौहार हैं उन सब त्योहारों में कोई न कोई एक पैगाम होता है, एक मैसेज होता है, अच्छा मैसेज जो पूरी आवाम के लिए, हम लोगों के लिए है। कुर्बानी, ये बकरीद का त्यौहार में दो चीज़ें ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। एक तो तमाम मस्जिदों में, ईदगाहों में 2 रकात नमाज अलग से शुक्राने की अदा की जाती है। जैसे ईद उल फित्र में होती है 2 रकात, ऐसे ही ईद उल अज़हा में। इसके साथ साथ एक अमल होता है कुर्बानी। कुर्बानी क्या है? ये एक बहुत बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी अमल की एक यादगार है। अल्लाह ताला की तरफ से कई दिन उनको ख्वाब दिखलाया गया कि आप अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़बह करें। ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब होता है। लेकिन नबियों का जो ख्वाब होता है और अकाबिर और बुजुर्ग का ख्वाब होता है वो सच्चा ख्वाब होता है, झूठा नहीं होता, उसमें एक पैगाम होता है। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों को बुलाया और बुला करके उन्हें एक पैगाम दिया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ये कुरान के अल्फाज हैं। और आज से हज़ारों साल पहले का ये वाक़या है, कुरान ने ही बताया, तभी हम जानते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं मुसलसल एक ख्वाब देख रहा हूँ और ख्वाब ये है कि तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। फंजुर मादा तरा, तेरी क्या राय है? बेटे से मशवरा कर। तो बेटे ने जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर। बेटे की रगों में भी इब्राहीमी का खून था। उनका, ऐ अब्बा जान, आपको जो परवरदिगार की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है उसे आप कर गुजरिए, उसमें देर न कीजिए, उसमें इफ बट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप हमें सब्र का एक मुजस्समा पाएंगे, कहीं से कोई बात नहीं। तो पूरे जिले में देखा, इस पर जो है सुल्तानपुर त्योहारों का शहर तो है ही। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो। इस बार तो छठ में भी 15-20 हज़ार या 50,000 की भी हो गई। हमारी दुनिया और लगानी पड़ी तो हमने 15 होता है उनको लगाया। पुलिस की तरफ से ड्यूटियाँ रहेंगी, हमारा वायदा है, हम मेंटेन करेंगे सारे सरकार डिपार्टमेंट के जो सुझाव दिए गए हैं वो बकरीद का ये रहेगा कि आपने बताया कोई इस तरह की कोशिश एहतियात भी है और हमारी तरफ से सख्ती भी है कि हमें होने नहीं। ये चर्चा हुआ है, उसमें सारी सफाई का चर्चा हुआ। हमारे चेयरमैन साहब ने जो हमेशा से करते हैं और कर रहे हैं और आइंदा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं। बिजली, पानी, सफाई, ये तीनों चीज़ों का चर्चा हुआ। अधिकारियों ने भी इसको अपने मातहतों को
जो है आर्डर दिए कि भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कुर्बानी के बाद उस जगह की सफाई का भी जिम्मा चेयरमैन साहब ने हमारे लिया, वो हमेशा से लेते रहते हैं और उसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। असल मसला सिर्फ पानी का है, अगर बिजली पानी रहेगी तो और सफाई में आसानी रहेगी। इस मुबारक मौके पर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी कुर्बानी करें आज़ादी के साथ। ये मुल्क हमारा जमहूरी है और आज़ाद है, और हम हर मज़हब को अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने की और अपने त्योहारों को मनाने की पूरी छूट है। उसी में बकरीद का त्यौहार भी है, उसमें कुर्बानी भी है। और जितने जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनमें सिर्फ एक जानवर को मुसलमान भी मना करता है, इंतज़ामिया भी मना करती है, और उसका बदल हमारे यहाँ है। लिहाजा वो जानवर जो मना किया गया वो नहीं होगा, और मुसलमानों के ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए। अगर कोई करता है तो गलत करता है। मनाने का निर्णय लिया है, और साथ में ये भी हमेशा की तरह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और हर प्रकार की, हर विभाग की तैयारी के विषय में भी चर्चा हुई। नगर पालिका की तरफ से भी जिस प्रकार हमेशा तैयारी की जाती है हर त्यौहार पर, बकरीद के त्यौहार पर भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर नगर पालिका जो भी कार्य है सब करेगी। बिजली, पानी, सफाई और कुर्बानी से निकलने वाली जो पचौनी है उसका निस्तारण विधिवत ढंग से होगा, जिससे किसी को भी परेशानी न हो। और हमारा ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ और सौहार्द कुर्बानी का जो वेस्टेज निकलेगा वो कितने बजे से कितने बजे तक उठाने का आपका वो नगर पालिका की तरफ से? अभी हमारी टीमें कुर्बानी स्थल पे अलर्ट रहती है। जैसे जैसे उठान होता है उसको ट्रैक्टर पे, डंपर पे लाद के तिरपाल से ढक कर और उसको ले जाके उचित स्थान पर जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर उसको ले जाके। कितने बजे से उठाने का है? ये 3 दिन तक चलता है और लगभग ये सवेरे 8 बजे से प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि पीस कमेटी में देखा गया है कि पहले के मुताबिक भीड़ बहुत कम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आते ही मैंने अपने जो भी यहाँ पर उच्च अधिकारी थे जो पीस कमेटी की बैठक में थे, सबसे पहले मैंने इसी बात पर ही ध्यान आकृष्ट किया कि पीस कमेटी की बैठक का स्वरूप जो पहले हुआ करता था उसमें बहुत गिरावट आई है, उसको पुनः देखकर ठीक किया जाए। और बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक स्तर के हमारे धर्मगुरु या हर समाज के लोग जो पहले आते थे, धीरे धीरे कमी होती जा रही है। सूचना का अभाव इसका सबसे बड़ा कारण है। सूची क्लियर नहीं है, उस पर भी कुछ अधिकारियों ने। इसके जिम्मेदार आप किसको कहना चाहते हैं? अब जिम्मेदार किसको कहा जाए, जो सामने है वही जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।